किसान भाइयों, राम राम, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर एस.के. पांडे, अध्यक्ष ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल, पुनः मैं कृषि पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं और आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक सीधी पहुंच सके। बेल आइकन को दबाएंगे, इसे अधिक से अधिक लाइक देंगे और शेयर करेंगे। अब मैं आज आपको बताऊंगा जैविक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण वातावरण में चलने वाली जीवो जीवस्य भोजनम के सिद्धांत पर आधारित स्वयमेव चलने वाली एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न हमारे क्षतिकारक कीड़ों को खाने वाले, विभिन्न क्षतिकारक कीड़ों को बीमार करके मारने वाले तरह तरह के परजीवी और परभक्षी वातावरण में मौजूद होते हैं। ये दो प्रकार के हैं, परभक्षी और परजीवी। परभक्षी का मतलब कि सीधे मारा, पकड़ा और खा गया। गिरगिट, छिपकली, कीड़ों को पकड़ी मार के खा गई, तो ये परभक्षी भी। सरसों के खेत में आप देखते हैं गोल गोल कछुआ के आकार के कीड़े होते हैं जो माहू को खाते हैं पकड़ के, वो परभक्षी हो गए। अब हम बात करते हैं परजीवी की। परजीवी विभिन्न प्रकार के परजीवी होते हैं। कीट परजीवी, माइट परजीवी, सूक्ष्मजीवी परजीवी। तो सूक्ष्मजीवी परजीवी वो परजीवी हैं जो हमारे कीड़ों को बीमार करके मारते हैं, जैसे वो फंगस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गया। ये सब हमारे माइकोप्लाज्मा हो गए, रिकेट्सिया हो गया। ये हमारे हानिकारक कीड़ों को या लाभकारक कीड़ों को भी मार के उनकी संख्या को ख़त्म करते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि हमारे हानिकारक कीड़ों को मार के उनकी संख्या को कम करने वाले कौन से परजीवी गन्ना के कृषि में उपयुक्त हैं। अब मैं बात करता हूँ तो गन्ना के कीटों में कीट को खाने वाले कीट जो हानिकारक कीटों के विभिन्न अवस्थाओं, अंडों को अगर खाते हैं तो अंड परजीवी, कैटरपिलर या लार्वा को खाते हैं तो लार्वल परजीवी, प्यूपा को खाते हैं प्यूपल परजीवी, निम्फ को खाते हैं निम्फल परजीवी, एडल्ट को खाते हैं एडल्ट परजीवी। और ये परजीवी दो तरह के होते हैं, एक्टो परजीवी और इंड परजीवी। इंडो परजीवी मतलब शरीर के अंदर जीवन यात्रा के साथ साथ रहकर बहुत दिनों तक अपना उनके अंदर से भोजन प्राप्त करते हैं और अंत में उसको मार देते हैं, चाहे अंडे को हो, चाहे सुंडी को हो, चाहे पीपा हो, एडल्ट हो, प्रौढ़ हो। इक्टोपैरासाइट ऊपर, शरीर के ऊपर बैठे होते हैं, उससे उसके रस को चूसते रहते हैं, उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं और अंततः अपने होस्ट को मार देते हैं, भोज्य पदार्थ को मार देते हैं। तो ये तो हुआ परजीवी। अब गन्ने में प्रयुक्त परजीवी की हम बात करते हैं तो एक बड़ा प्रभावशाली परजीवी है जिसको हम कहते हैं इपिरिकेनिया मेलानोल्यूका, जो पायरिल्ला को गन्ने से सफाया करने में काफ़ी सक्षम पाया गया है। इपिरिकेनिया, इसका नाम फलगोरेसिया मेलानोल्यूका भी है, जो गन्ने के खेत में पायरिल्ला लग जाने पर उसको स्वतः उसके निम्फ को और उसके प्रौढ़ को ऊपर बैठ के, और इसकी इतनी संख्या होती है कि इसकी एक मात होती है, इतनी ज़्यादा अंडा देती है कि उनके एक एक निम्फ को पकड़ के खा जाती है और इनके एक एक प्रौढ़ को खा जाती है। इपिरिकेनिया फलगोरेसिया मेलानोल्यूका बहुत ही इफेक्टिव, प्रभावशाली पैरासाइट है। इसके बाद पायरिल्ला के अंडों को खाने वाला टेट्रास्टिकी पायरिल्ली, वो भी इसको खा के ख़त्म कर देती है। तो ये दो पायरिल्ला को स्वतः समाप्त करने वाले वातावरण में, और कभी पायरिल्ला के अगर इनकी संख्या खेत में परजीवियों की है तो कीटनाशी दवा डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब हम बात करते हैं कि हमारे छिद्रक कीटों में अगर हम परजीवी की बात करें तो अंड परजीवी, लार्वल परजीवी, प्यूपा परजीवी। तो अंड परजीवी जिसको हम
अंड परजीवी का क्या मतलब है कि हमारे जो नासिक जो हानिकारक कीट हैं उनके दिए हुए अंडे पर परजीवी आकर अपना ओविपोजिटर घुसा के अंडे के अंदर अपना अंडा दे देता है। उस अंडे से सुंडी निकलकर हानिकारक कीट के अंडे के अंदर के एम्ब्रियो को खा के वहीं प्यूपा बन के पैरासाइट निकलता है, न कि हानिकारक कीड़ा। तो अंडा की अवस्था में जो परजीवी अंडे को खा जाए तो उसको हम कहते हैं अंड परजीवी, जो अभी आप ट्राइकोकार्ड के नाम से जानते हैं। इसी सिद्धांत पर यह प्रयोगशाला में बनाया जाता है। आगे के पाठ में मैं ट्राइकोकार्ड का विशेष वर्णन करूँगा। तो ये हो गया अंड परजीवी। पायरिल्ला के केस में टेट्रास्टिकस पायरिल्ली खा जाती है, तो ये अंड परजीवी हो गया। लार्वल परजीवी, लार्वल परजीवी में अगर कीड़े की बात करते हैं तो आइसोटीमा जेवेंसिस टॉप बोरर के परजीवी है जो उसके लार्वी को खा जाती है। अपेंटेलिस आइसोटीमा जेवेंसिस और स्टाक बोरर के लार्वी के लिए कोटेसिया फ्लेविप्स है जो उसके लार्वा को ही, लार्वा के ऊपर परजीवी कोटेसिया फ्लेविप्स की मादा बैठती है, अपना लंबा सा ओविपोजिटर अंडरोपक उस सुंडी के शरीर में घुसा के अंड समूह रख देती है। उस अंड समूहों से छोटी छोटी सुंडियां निकलती हैं और स्टाक बोरर के लार्वा के अंदर उनके पूरे कंटेंट को खा जाती हैं। लार्वा मर जाता है, वहाँ प्यूपेट कर जाती हैं और काफ़ी मात्रा में अपेंटिलिस निकलता है। अगर हम वातावरण में कीटनाशी का प्रयोग कम करें तो ये हमारे जो परजीवी कीट हैं ये वातावरण में पनपेंगे और ये स्वतः नियंत्रण करते रहेंगे। लेकिन हम इतना अंधाधुंध कीटनाशी का प्रयोग करते हैं कि हमारे परजीवी वातावरण में हानिकारक कीटों के साथ साथ मर जाते हैं। तो अंड परजीवी, लार्वल परजीवी, कुछ प्यूपल परजीवी हैं, ग्रब परजीवी हैं। तो ये हो गई परजीवियों की बात। बिवेरिया बैसियाना फंगस परजीवी है और मेटारिजिया मेनासुपली ये भी फंगल परजीवी है। ये फंगल परजीवी सुंडियों को, रूट बोरर को, सूट बोरर को फंगल हाइफी द्वारा खा के मार देती है। तो इसको भी हम खेत में खाद के साथ मिला के डाल देते हैं। और बैसिलस पेपली बैक्टीरियल परजीवी है जो हमारे वाइट ग्रब को खा जाता है। तो ये सब परजीवी हैं। इनका प्रकृति में स्वयं ये उपस्थित होते हैं, लेकिन हमारे वैज्ञानिक इनको प्रयोगशाला में लाकर इनकी संख्या को बढ़ाते हैं। संख्या को बढ़ाने के बाद इनको खेत में छोड़ते हैं। इनके जहाँ खेत में छोड़ते हैं उस खेत में संरक्षित भी करते हैं कि कीटनाशी का प्रयोग न किया जाए। और जब हम जैविक कीट नियंत्रण की बात करते हैं तो उसमें ये होना चाहिए कि एक निश्चित क्षेत्र के किसान भाई जैविक कीट नियंत्रण करें। कोई भी किसान भाई अपने खेत में दवा न डाले, क्योंकि ये जो हमारे परजीवी हैं एक खेत से दूसरे खेत में भी इनका आदान प्रदान आना जाना रहता है। तो अगर हम अभियान के रूप में एक निश्चित क्षेत्र में जैविक कीट नियंत्रण को जैविक विधियों द्वारा अपने हानिकारक कीड़ों को नियंत्रित करते हैं और परजीवी को खेत में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमें ये होना चाहिए कि हम सब एक किसान भाई एक दूसरे खेत में करें और सभी लोग कीटनाशी के छिड़काव से बचें। इस प्रकार जैविक कीट नियंत्रण एक बहुत ही पर्यावरण को बचाने के लिए और बहुत ही ऑर्गेनिक खेती जो हो रही है उसमें कीटनाशी रसायनों का कम होता है प्रयोग, तो जैविक कीट नियंत्रण बहुत ही उपयुक्त पाया गया है। चूँकि जैविक कीट नियंत्रण के परजीवी परभक्षी उपलब्ध नहीं होते, बहुत कम उपलब्ध होते हैं, इसकी उपलब्धता को बढ़ाया जाए तो जैविक कीट नियंत्रण के द्वारा भी हम अपनी ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों आगे के चैप्टर में मैं और बताऊंगा।
आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। हमारे किसान भाइयों को, मेरा यही मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। और बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें। और धन्यवाद देखने के लिए, सुनने के लिए, समय देने के लिए।